हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर फर्स्ट रेशनल नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि इस एक्सरसाइज में केवल 3 क्वेश्चन हैं। वो 3 क्वेश्चन केवल कॉन्सेप्ट के बेस पर हैं, तो जब तक हम कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करेंगे तब तक हम उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आइए अब हम स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं, जिसमें पहला है आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? ऑल द नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम ए टिल इनफाइनाइट आर नेचुरल नंबर। मतलब कि जो नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं उसे नेचुरल नंबर कहते हैं। और दूसरे वर्ड में ये भी कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर वो नंबर होता है जिसे हम काउंट कर सकें, वो आपका नेचुरल नंबर होता है। जैसे एग्जाम्पल में है 1 2 3 4 एंड सो इनफाइनाइट तक, यानी कि इस नंबर को हम काउंट कर सकते हैं, उसे नेचुरल नंबर कहते हैं। और फिर दूसरा है आपका होल नंबर। Whole numbers are a set of numbers including all natural number and zero। whole numbers आपका वो नंबर होता है जो 0 से स्टार्ट होता है, एंड नेचुरल नंबर का ही वो सेट होता है होल नंबर, और वो 0 से स्टार्ट होता है। जैसे एग्जाम्पल में है 0 1 2 3 एस सो ऑन। फिर आपका तीसरे पे आता है इंटीजर्स। Integers are numbers containing all the positive and all negative numbers along with zero। मतलब कि इंटीजर नंबर वो नंबर होता है जो सभी पॉजिटिव नंबर्स और सभी नेगेटिव नंबर्स को इंक्लूड करता है 0 के साथ। आपके एग्जाम्पल में है 0 +1 +2 +3 +4 डैश डैश इनफाइनाइट तक, फिर 0 -1 -2 -3, यानी कि ये आपका नेगेटिव नंबर्स है और ये आपका पॉजिटिव नंबर्स है, और ये क्या है? आपका इंटीजर्स है। फिर आपका आता है चौथे नंबर पे फ्रैक्शन है आपका फ्रैक्शन इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, ए न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। जो फ्रैक्शन होता है वो 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। पहला है आपका न्यूमिनेटर एंड दूसरा है आपका डिनोमिनेटर। एग्जाम्पल में ले लें तो 8/7 6/7 7/8, तो ये आपका हो जाता है न्यूमिनेटर और ये आपका हो जाएगा डिनोमिनेटर। ऐसे ही बहुत से सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे है 7/9, ये आपका हो जाएगा न्यूमिनेटर और ये हो जाएगा आपका डिनोमिनेटर। फिर आपका है पांचवा है डेसिमल किसे कहते हैं? ए डेसिमल नंबर्स कंटेन्स ए डेसिमल पॉइंट, यानी कि जो डेसिमल नंबर होता है वो डेसिमल पॉइंट्स को कंटेन करता है। अब आपका है इस चैप्टर्स का जिस पे आपको क्वेश्चन बेस्ड लगाने हैं एक्सरसाइज फर्स्ट में, रेशनल नंबर आर नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म p/q, यानी कि जो रेशनल नंबर होता है उसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। वे p एंड q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल, जहां पर p और q आपका इंटीजर्स हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं, और लेकिन यहाँ पर जो q है आपका डज नॉट इक्वल टू 0, यानी पे q नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल पे 1/2 है, 4/5 है, 0 है, -3 है। क्या 1 क्या है? आपका नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, और ये क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स है। लेकिन अगर हम यहाँ पर लिख दें 1/0, तो ये आपका इरेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर आपका है जो q जो है वो 0 आ गया है, तो ये इंटीजर्स नहीं होगा। आपको बस ये ध्यान देना है कि p/q के फॉर्म में उस रेशनल नंबर को लिख सकते हैं, लेकिन जो आपका q होगा वो डज नॉट इक्वल टू 0 हो सकता है। जहां और ये भी है p और q आपका निगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर हो सकते हैं। लेकिन आइए हम कुछ रेशनल नंबर के प्रॉपर्टीज को देखते हैं। रेशनल नंबर में जो आपका पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी में है आपका ये रूल है a + 0 = 0। a की जगह पर कोई भी नंबर ले लो और उस नंबर को 0 से ऐड करो तो हमें वही नंबर मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए अगर हम
6/5 लेते हैं तो इसमें अगर हम +0 को ऐड करते हैं तो हमें एट इज यही नंबर मिल जाएगा, यानी कि 6/5। इसका मतलब ये हुआ कि a की जगह पर हम 6/5 रखे हैं और 6/5 में अगर हम 0 को ऐड करें तो हमको 6/5 ही मिलेगा। अब आपका है दूसरा है कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी में है आपका एडिशन में जो है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए करें, दोनों आपका बराबर होगा। इसका मतलब a की जगह पर अगर हम 2 ले लें और b की जगह पर अगर हम 6 ले लें और फिर यहाँ पर 1 कर दें और यहाँ पर 1 करें, फिर इज इक्वल टू, अब a आपका है 2/1, b आपका है 6/1। अगर यहीं पर b की जगह पर हम रख दें 6/1 और फिर प्लस करें a अपॉन यानी 2/1 को, तो आपका ये क्या होगा, 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 होगा, 8/1 हो जाएगा इक्वल टू होगा, और 6 और 2 को जब ऐड करेंगे तो 8/1 होगा। इसका मतलब हुआ कि 8/1 इज इक्वल टू 8/1, यानी कि LHS और RHS आपका इक्वल हो गया। अब यहीं पर देखते हैं क्या ये रूल जो है सब्ट्रैक्शन में फॉलो करता है। अब a की जगह पर हम ले लें 6/8 ले लें और फिर माइनस करें b में 5/8 और यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा के b की जगह पर आपको रखना है 5/8, a की जगह पर रखना है 6/8। अगर हम इसका सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये होगा आपका 1/8, लेकिन अगर यही इक्वल 5 में से 6 जाएगा तो ये जा नहीं सकता क्योंकि ये आपका छोटा है और ये बड़ा है, तो इसलिए इसमें से इसको घटाना पड़ेगा। इसके लिए 6/6 में से 5 जाएगा तो आपका 1/8 बचेगा और वो भी साइन लगेगा माइनस का, यानी कि हम देखें 1/8 डज नॉट इक्वल टू -1/8। इसका मतलब हुआ कि LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, यानी कि कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी में एडिशन में तो आपका ये रूल फॉलो करता है, a प्लस बी को इक्वल टू करके b प्लस ए कर दें, यानी कि नंबर को हम चेंज कर दें, तो ऐड करें तो हमें वो संख्या मिल रही है LHS और RHS आपका इक्वल हो जा रहा है। लेकिन अगर हम वही चीज सब्ट्रैक्ट में करके देखते हैं, a माइनस बी करें फिर b माइनस ए करें, a की जगह पर 6/8 लिए फिर b की जगह पर -5/8 लिए, इक्वल टू का साइन लगा के फिर ऑर्डर चेंज कर दिए, b मान लिए 5/8 और -6/8। अब इसको सॉल्व किए हैं तो हमारा LHS और RHS दोनों इक्वल नहीं आया। इसका मतलब कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी में एडिशन के लिए ये रूल फॉलो करता है लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं करता है। उसके बाद आइए हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या ये रूल फॉलो करता है। अब a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई a है। इसका मतलब है कि 6/5 मल्टीप्लाई 2/5 कर दें, फिर इज इक्वल टू b की जगह पर आपका है 2/5 और a की जगह पर है आपका 6/5। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 2 जा कितना होगा, 12 होगा, 12/5 5 जा 25 हो जाएगा और इज इक्वल टू इसमें होगा तो 12/25। इसका मतलब कि LHS और RHS आपका इक्वल आया, LHS और RHS इक्वल आया। अब यहीं पर डिवाइड के लिए देखते हैं, अगर हम डिवाइड करें 8 का 2 में और उसके बाद वही करें कि इसको a माने हैं इसको b, उसके बाद अब हम b करें 2/8, तो इसका अगर हम भाग करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 2 4 जा 8, लेकिन ये आपका होगा 1/4। अब ये आपका इक्वल नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1/4 है, तो ये इक्वल नहीं हुआ, इसलिए LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को देखते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में है a प्लस बी, a प्लस ब्रैकेट में है b प्लस सी, ऑर्डर को हम चेंज कर दिए, a प्लस बी करके फिर प्लस सी किए हैं, तो आपका ये इक्वल आएगा। एडिशन के लिए है लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए ये रूल फॉलो नहीं करता है। अब देखिए यहाँ पर a की जगह पर अगर हम रख लें 2 प्लस b की जगह पर रखें 3, फिर c की जगह पर 1 रख लें और इक्वल टू कर दें, a की जगह पर आपका रख लीजिए, a की जगह पर क्या है 2 है तो 2, b की जगह पर आपका क्या है 3,
+3, c क्या है आपका 1 है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो पहले ब्रैकेट वाली चीज़ों को सॉल्व करेंगे तो ये होगा 4, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 होगा +1, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6 होगा, फिर 5 में 1 ऐड करेंगे तो 6 होगा, यानी कि LHS इक्वल टू आ गया RHS के। एडिशन के लिए ये रूल फॉलो करता है। क्या अब सब्ट्रैक्शन के लिए करेगा, अब उसके लिए हम सॉल्व करके देखते हैं। a की वैल्यू अगर हम रख लें 2 माइनस b की वैल्यू रखें 6 माइनस 3, c की वैल्यू है आपकी 3 इज इक्वल टू a की वैल्यू हमने माना 2, b की वैल्यू आप रखिए 6, उसके बाद c की वैल्यू है 3। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 2 माइनस 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा इज इक्वल टू 6 में से 2 जाएगा, 2 में से 6 नहीं काट सकते तो 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, लेकिन माइनस होगा और ये माइनस यहीं पे होगा। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये होगा आपका -1, लेकिन ये आपका हो जाएगा -7, यानी कि LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, यानी कि कम्युनिकेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इस होल्ड करती है एडिशन के लिए, अगर वहीं सब्ट्रैक्शन के लिए लगाते हैं तो ये होल्ड नहीं करता है। अब हम मल्टीप्लिकेशन के लिए देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन है आपका, मल्टीप्लिकेशन है a मल्टीप्लाई ब्रैकेट में है b मल्टीप्लाई c इक्वल टू a मल्टीप्लाई b ब्रैकेट है मल्टीप्लाई c, यानी कि अब हमें देखना है कि क्या ये दोनों इक्वल होते हैं। तो a की जगह पर आप रखिए 2 मल्टीप्लाई b की जगह पर रखिए 6, फिर मल्टीप्लाई करिए c की जगह पर रखिए 3, फिर इज इक्वल टू a की जगह पर हमने 2 माना, b की जगह पर है 6, फिर c की जगह पर है मल्टीप्लाई 3। अब ब्रैकेट वाली चीज़ें सॉल्व करते हैं तो 6 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 जा 80, फिर इक्वल टू 2 6 जा 12 मल्टीप्लाई 3, तो 18 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 80 का तो आपका होगा 36, और इसमें 12 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 36 होगा। इसका मतलब कि LHS इक्वल टू है RHS के। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब है कि हम इसको बांट दिए हैं। अब आपका a है ब्रैकेट है b प्लस c, इसका मतलब हुआ कि a का मल्टीप्लाई b में हुआ, फिर a का मल्टीप्लाई c में हुआ। अब हम a की जगह पर हम रखते हैं 2, b की जगह पर 3, c की जगह पर 1 रखते हैं। अब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई होगा 3 में, फिर प्लस 2 का मल्टीप्लाई होगा 1 में, तो आपका हुआ 2 3 जा 6 प्लस 2 1 जा 2। अब इसको जोड़ेंगे तो होगा आपका 8। डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब यही सेम काम हम एडिशन में किए हैं, फिर सब्ट्रैक्शन में भी करेंगे। सब्ट्रैक्शन में है a की जगह पर हम फिर वही रखते हैं 2 रखते हैं, b की जगह पर 3 माइनस c की जगह पर 1। उसके बाद हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो 2 मल्टीप्लाई 3 होगा, फिर माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 होगा। इसका मतलब हुआ कि 6 माइनस 2, 6 में से 2 को घटाएंगे तो 4 होगा। डिस्ट्रीब्यूट कहने का मतलब है कि हम a का मल्टीप्लाई किए हैं b में, फिर a का मल्टीप्लाई c में कर दिए हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए हैं। आइए अब हम रेशनल नंबर के प्रॉपर्टीज में कुछ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जिसे हमें जानना बेहद ज़रूरी है। जैसे कि हम रेशनल नंबर को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें रेशनल नंबर भी मिलेगा। रेशनल नंबर में अगर हम रेशनल नंबर को माइनस करते हैं तो हमें रेशनल नंबर ही मिलेगा। अब रेशनल नंबर में रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रेशनल नंबर मिलेगा। रेशनल नंबर में अगर हम रेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो आपका रेशनल नंबर ही मिलेगा। लेकिन रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में होता है। जब हम डिवाइड करेंगे तो q आपका 0 नहीं होना चाहिए। अब आइए स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं कि क्या जो ये कह रहा है वो चीज़ें फॉलो कर रही है। अब रेशनल नंबर में हम रेशनल नंबर को ऐड करते हैं, यानी कि 2/3 प्लस 1/3, तो हमारा आएगा 3/3, यानी कि आपका क्या हुआ, ये आप 1 की जगह पर 4 कर लीजिए तो 6 होगा।
और ये आपका क्या हुआ, रेशनल नंबर ही हुआ। 6/3 क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि ये क्या है, p/q के फॉर्म में है, और आपका q है डज नॉट इक्वल टू 0, q आपका 0 नहीं है। सेम ऐसे ही माइनस में करेंगे, मल्टीप्लाई में करेंगे, डिवाइड में भी करेंगे।